हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू योर चैनल एग्जाम रिपब्लिक। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ प्रीलिम्स एसिस सीरीज का अगला एडिशन, जिसमें हम देखने वाले हैं इंडेक्स, रैंकिंग्स एंड रिपोर्ट्स, यानी कि इंडिया की अलग अलग जो इंडेक्सेस हैं वर्ल्ड में, या रैंकिंग्स जो रिलीज़ करती हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, उसमें क्या रैंकिंग रही इंडिया की और कौन सी टॉप कंट्री रही। यही जनरली पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, और स्पेशली ये एसएससी और यूपी पीसीएस जैसे स्टेट प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हो गए, तो उसमें भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी डिटेल से मैंने बनाया, इसमें सारे के सारे इसमें इंक्लूड करने की कोशिश करें हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, ये दोनों इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा, जैसे कि हमेशा की तरह। और दोस्तों, यदि आप नए हैं हमारे चैनल पे, तो मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि अभी सब्सक्राइब कर लेना, लेकिन वीडियो अंत तक ज़रूर देखना। पसंद आए, आपको यूज़फुल लगे आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, एज वही एक एक्चुअल रिवॉर्ड होता है हमारा मेहनत करने का। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज का ये टॉपिक और देखते हैं इंडिया की रैंकिंग्स। तो दोस्तों, सब मैंने इसको थोड़ा डिवाइड करने की कोशिश करी है कि हम जो एक ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी सारी अगर कोई रैंकिंग या इंडेक्स को रिलीज़ करता है, तो उनको हम एक साथ देखने की कोशिश करेंगे, और दो तीन जो है इंपॉर्टेंट वो मैंने एक साथ कर दिए हैं, और बाकी हम लिस्ट एंड में पूरी एक साथ भी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो है वो भी बहुत सारे एक रैंकिंग्स इशू करता है, इंडेक्सेस इशू करता है, तो वो देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसमें से वो यही है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। बहुत बारी पूछा जाता है, ये 2021 में वर्ल्ड बैंक ने बंद कर दिया था, क्योंकि जो इसकी डेटा कलेक्शन के अंदर कुछ डिस्क्रिपेंसीज थी, कुछ इश्यूज थे, इस वजह से 2021 में इसको बंद कर दिया गया था। लेकिन अभी भी ये 2020 की जो रैंकिंग है ये पूछी जाती है। तो इंडिया ने इसमें बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट दिखाई थी। तो इसमें इंडिया की रैंक थी 63rd, और न्यूजीलैंड इसके अंदर सबसे ऊपर टॉप रैंक कंट्री थी। ठीक है, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया, 63rd रैंक होगी। जनरली इंडिया की रैंक पूछेंगे आपसे, या फिर कौन पब्लिश करता है उस इंडेक्स को, कौन इशू करता है रिपोर्ट को, वो पूछेंगे आपसे, या फिर पूछेंगे कि टॉप रैंक कंट्री कौन थी। यही तीन चीज़ें पूछी जाती हैं जनरली एग्जाम में। अगर बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट बनाना चाहेगा एग्जामिनर, तो स्कोर भी पूछ सकता है कि रैंकिंग के साथ इंडिया का स्कोर क्या था, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा जो जो इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। ठीक है, अगली है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये भी वर्ल्ड बैंक इशू करता है। तो ये रिपोर्ट जो है, ये इशू जो होती है, इसके अंदर रैंकिंग नहीं होती है, बेसिकली वर्ल्ड की क्या डेवलपमेंट हुई है, विश्व का विकास जो हुआ है उसके बारे में रिपोर्ट होती है। तो इस बारी की थीम पूछी जा सकती है आपसे। तो थीम थी डेटा फॉर बेटर लाइफ्स, तो थीम इसकी आप याद कर लीजिए। अगला है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। तो इसके अंदर इंडिया के अंदर रैंक थी 116, और फर्स्ट रैंक कंट्री थी सिंगापुर विद अ स्कोर ऑफ 0.88, और इंडिया का स्कोर इसके अंदर था 0.49। तो ये आप याद रख सकते हैं, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, मानव पूंजी सूचांक 2020। ठीक है, इसके अलावा दो इंडेक्स और या डेटा आप कह सकते हैं रिलीज करता है वर्ल्ड बैंक ग्रुप। तो सब इंपॉर्टेंट जो जो है, एक्सटर्नल डेप्ट डेटा कि किस कंट्री का कितना एक्सटर्नल डेट है, और लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स। ये 2018 में इशू हुआ था लास्ट टाइम। तो इसमें इंडिया की रैंक 44 थी, और जर्मनी जो थी वो फर्स्ट रैंक कंट्री थी। अब वर्ल्ड बैंक ग्रुप जब हम डिस्कस कर ही रहे हैं, तो मैं आपको ना इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन जो जो पूछ सकते हैं आपसे, वो भी आप साथ साथ थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो दो इंस्टीट्यूशन को कहा जाता है ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन, जो कि 1944 में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके बाद बने थे। एक है वर्ल्ड बैंक और दूसरा है IMF। तो दोनों के बारे में जानेंगे हम आज। तो वर्ल्ड बैंक जो है 1944 में बना था, उसका नाम उस समय था IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ये याद रखना है अपने। हेडक्वार्टर कहाँ है पूछ सकते हैं, वॉशिंगटन DC USA में है। 5 ऑर्गन है इसकी मेन। तो इनमें से एक ऑर्गन अभी रिसेंटली जो उत्तराखंड का PCS हुआ था, उसमें पूछी गई थी कि किसकी ऑर्गन है। ठीक है, तो वो थी मीगा, मैं आपको बताऊंगा अभी। तो ऑर्गन इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। पहली तो है IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी। जो इन दोनों को मिला के, 1 और 2 को मिला के जो है, इसको हम वर्ल्ड बैंक बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखना कि वर्ल्ड बैंक में अगर हम वर्ल्ड बैंक बोल रहे हैं, तो ये दोनों इंस्टीट्यूशंस को बोल रहे हैं, IBRD और IDA। फिर तीसरी है IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, मीगा मल्टीलेटरल गारंटी एजेंसी, ये पूछी गई थी उत्तराखंड में। और पांचवा जो है वो है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। जो डिस्प्यूट्स होते हैं अगर कोई इन्वेस्टमेंट के वर्ल्ड के अंदर कंट्रीज के बीच, तो उन्हें सॉल्व करने के लिए ये है वर्ल्ड बैंकिंग एजेंसी। तो 5 हो गई हैं, आपको ये ऑर्गन्स याद रखने। इतना ही बहुत है अभी के लिए, इस वीडियो के लिए। अब आ जाते हैं हम अगली एजेंसी जो इंपॉर्टेंट इशू करती है, वो है IMF। ये भी ब्रेटन वुड्स के, जैसे कि मैंने कहा, इंस्टीट्यूशन है। तो ये कौन सी इशू करती है रिपोर्ट,
वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बारी पूछा गया क्वेश्चन। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन इशू करता है? तो आपका आंसर होगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF। अब क्या होता है, जनरली ऑप्शन में एक रहेगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, तो आपको लगेगा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही इशू करता होगा, तो वो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, वहां पे आपको IMF मार्क करना है, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑप्शन में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रहेगा, ठीक है, तो IMF याद रख लेना, ठीक है। तो ये सर्वे होता है एक तरह से कि वर्ल्ड की इकोनॉमिक्स क्या क्या है, ग्लोबल इकोनॉमिक्स में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं, उसी के बारे में होती है ये रिपोर्ट। इतना समझने की ज़रूरत नहीं है आपको, पर इसमें से ये समझ लीजिए IMF इसे इशू करता है, साल में 2 बारी करता है, और जो जनवरी 2022 की है उसका जो थीम है वो है राइजिंग केस लोड्स, अ डिस्ट्रप्टेड रिकवरी एंड हायर इन्फ्लेशन। ये इसका फुल जो थीम है वो ये है जनवरी वाले की, ये मैंने आपको लेटेस्ट बता दी, ठीक है। और अगला जो है एक रिपोर्ट IMF इशू करता है, इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। ये भी साल में 2 बार इशू होती है कि ग्लोबल में जो वर्ल्ड में जो इकोनॉमीज हैं वो उनमें स्टेबिलिटी कितनी है, कोई गिरने के कगार पे तो नहीं है, तो ये सब इस रिपोर्ट के अंदर होता है। नाम इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। अब थोड़ा सा IMF के बारे में बता देता हूँ आपको। वही 1944 में हुआ था, स्टार्ट कब हुआ? 27 दिसंबर 1945 को वर्किंग स्टार्ट कर दी थी इसने। हेडक्वार्टर वहीं है वर्ल्ड बैंक का, जहाँ है वॉशिंगटन DC में। ये इंपॉर्टेंट है, करेंसी जो है ना, जो जिसमें ये डिनोट करते हैं, इनकी एक ऑडिटिंग करेंसी होती है जिससे ये अपनी रिपोर्ट्स बनाते हैं, ठीक है। जो ट्रांजेक्शन होती है ना, जो वो रिकॉर्ड जो करते हैं ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को, वो जो करेंसी में रिकॉर्ड करते हैं, इनकी IMF की है SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये कोई एज सच वर्ल्ड की करेंसी नहीं है, पर ये IMF की अकाउंटिंग करेंसी है, ये याद रखना है। ये मैं आपको बता चुका हूँ, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी 1944 में, जिसके अंदर की हैरी डेक्स्टर वाइट एंड जॉन मेनर्ड कीन्स आपको पता ही होंगे, इकोनॉमिक्स के बहुत बड़े थे ये, तो इन्होंने रिकमेंड किए थे फॉर्मेशन ऑफ वर्ल्ड बैंक एंड IMF। ये भी पूछा जा सकता है। इसके अंदर 190 मेंबर हैं और ये मॉनेटरी स्टेबिलिटी के लिए काम करती है वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अभी। यूनाइटेड नेशन, अब देख लेते हैं यूनाइटेड नेशन की जो एजेंसीज हैं वो कौन कौन से इंडेक्स करती हैं इशू, ठीक है। तो सबसे पहला तो बहुत इंपॉर्टेंट है HDI, बहुत बारी सुना होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो 2020 का जो लेटेस्ट है इसके अंदर 131st रैंक थी इंडिया की, 131 आउट ऑफ 189 कंट्रीज। ये भी उत्तराखंड PCS में अभी रिसेंटली पूछा गया है, ठीक है। और नॉर्वे जो है वो टॉप पे है विद स्कोर ऑफ 0.957 है, और इंडिया का 0.645 है। और ये रिलीज कौन करता है? UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी है जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इशू करती है, और ये इसके अंदर ये रैंकिंग्स होती है HDI की। और इसमें मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि जो GII है, यानी कि ग्लोबल इनइक्वालिटी इंडेक्स होता है, वो भी इसके अंदर होता है पब्लिश। तो वो कौन से ईयर से पब्लिश होना शुरू हुआ था HDI के साथ? तो ये भी उत्तराखंड में पूछा गया था, तो इसलिए इसका आंसर बता देता हूँ आपको मैं। 2010 HDI से शुरू हुआ था GII पब्लिश होना। ये आप याद कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। अगला है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में इंडिया की रैंक थी 136 2021 में, और फिनलैंड रही सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री, और इसको पब्लिश करता है यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क, UNSDSN। ये आपको याद रखना है। अगला देख लेते हैं वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2021। इसमें क्या होता है, इन्वेस्टमेंट है तो मतलब इन्वेस्टमेंट की बात करेगी है, तो इसमें रैंकिंग बताते हैं कि कौन कौन सा देश FDI का सबसे बड़ा रेसिपिएंट रहा, किस देश में सबसे ज़्यादा FDI आई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई। तो इंडिया जो रहा वो 5th पोजीशन पे रहा इसके अंदर, और जो USA है वो टॉप डेस्टिनेशन है फॉर FDI इन द वर्ल्ड। और इसको रिलीज कौन करता है? UNCTAD, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। दोस्तों साथ साथ इसको आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये, इनमें से ज़रूर क्वेश्चन बनेंगे, चाहे SSC का एग्जाम हो, चाहे किसी PCS का एग्जाम हो, चाहे UPSC का एग्जाम हो, UPSC तक में इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा यूनाइटेड नेशन में बता देता हूँ आपको, वैसे तो आपको पता ही होगा, ये लास्ट एजेंसी है जिसको हम देखेंगे डिटेल में, सेकेंड लास्ट। तो 25 अप्रैल 1945 को ये हुई थी, बनी थी। इसके अंदर सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस, ये पूछा जाता है कि सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस किससे रिलेटेड है, तो यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड है ये। और इसको अडॉप्ट किया गया था, UN चार्टर को बनाया गया था और अडॉप्ट किया गया था 25 जून 1945 को, और ये वर्क करना शुरू हो गई थी 24 अक्टूबर 1945। तो 24 अक्टूबर को हम UN डे भी बनाते हैं, ये भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क USA में।
और इसकी 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है। वर्ल्ड बैंक की 5 है तो इसकी 6 है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इन दोनों के बारे में डिटेल में बता चुका हूँ आपको। यूक्रेन रशिया वॉर वाली जो प्रीलिम्स ऐसी सीरीज है उसके अंदर, जिसको कि आप लिंक आपके स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा होगा, क्लिक करके देख सकते हैं। फिर है इकोसॉक, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। उसके बाद है ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी। ये इसकी प्रिंसिपल ऑर्गन्स है, ये पूछी जा सकते हैं। ठीक, अब आ जाते हैं हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो ये क्या है, इसकी भी बहुत इंपॉर्टेंस है, इसके बहुत सारे इंडेक्सेस हैं। मैंने एक साथ इसलिए लिख दिया, आपको याद करने में आसान होगी। ठीक है, तो ये देख लेते हैं कौन कौन से ये पूछे जाएंगे आपसे। तो जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 140th रैंक रही इंडिया की 156 कंट्रीज में से। आइसलैंड रही सबसे टॉप के ऊपर, सबसे बेस्ट कंट्री। तो जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स होता है वो HDI के साथ होता है। जेंडर गैप जो होता है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पब्लिश करता है। इंडिया की रैंक 140th है उसमें और आइसलैंड नंबर 1 पे। फिर है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, इसमें इंडिया की रैंक है 87th आउट ऑफ 115 कंट्रीज और स्वीडन रही टॉप पे। ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021 34वीं रैंक रही इंडिया की आउट ऑफ 140 ट्रैवल एंड टूरिज्म में। स्पेन रही सबसे इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन, सबसे बढ़िया डेस्टिनेशन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनमें से बनेंगे क्वेश्चन। फिर देख लेते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स। अब क्या होता है इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में, क्या क्वेश्चन बनता है कि कौन पब्लिश करता है। तो जनरली बच्चे सोचते हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड है तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम होगा, UNEP होगा या UNFCCC होगा, इन्वायरमेंट की कोई एजेंसी होगी। तो इसका आंसर होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी और येल यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर बनाता है ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो यहाँ पे गलती कर जाते हैं लोग इन्वायरमेंट में, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। 2020 में जो हुआ था लास्ट, उसमें इंडिया की रैंक 168 थी आउट ऑफ 180 कंट्रीज, बहुत पीछे थी इंडिया। डेनमार्क सबसे इन्वायरमेंट फ्रेंडली कंट्री रही, समझ लीजिए आप। ठीक है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट 2020, अब ये भी कंफ्यूजिंग है। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट है एक ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग है जो आगे मैं आपको बताऊंगा। तो रिपोर्ट वाला जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पब्लिश करती है और इसकी अंदर इंडिया की रैंक थी 68th और सिंगापुर रही सबसे टॉप पे। ठीक है, फिर है अगला इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स 2018 में हुआ था, थोड़ा पुराना है, शायद ना पूछा जाए आपसे। इंडिया की रैंक 62 रही थी, नॉर्वे फर्स्ट, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, फिर देख लेते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के लिए थोड़ी इंपॉर्टेंट जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये पहली बात तो कोई ये इंटरनेशनल एजेंसी नहीं है, ये इंटरनेशनल NGO या कंपनीज ने मिलकर बनाई है। ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो ये लॉबिंग के लिए यूज़ होती है। बहुत सारी कंपनीज जो है वर्ल्ड की, जो 1000 टॉप कंपनीज कह लीजिए आप, उन्होंने मिलकर बनाई है जिससे कि वो लॉबिंग कर सकें कि जो गवर्नमेंट है ना वो उनके हिसाब से पॉलिसीज़ बनाए उनकी कंपनी के फेवरेबल में। तो उसके लिए ये बनाई गई थी 24 जनवरी 1971 में। ठीक है, और ये नाम याद रख लीजिएगा, क्लॉस श्वाब। ये पूछा जाता है किससे रिलेटेड है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एस्टैब्लिशमेंट से रिलेटेड है। ये एक जर्मन इंजीनियर एंड इकोनॉमिस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, याद कर लेना। ठीक है, और 1971 याद कर लेना, ये जब बनाई गई थी। हेडक्वार्टर जिनीवा स्विट्जरलैंड में है इसका, और ये इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल एंड लॉबिंग बॉडी, अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी और पैरवी निकाय है, लॉबिंग करती है गवर्नमेंट्स के साथ कि हमारी पॉलिसी फेवरेबल कैसी बनाई जाए। और ये फेमस किस लिए, जो डेवोस होता है, डेवोस में हर साल जनवरी में होती है इनकी। डेवोस स्विट्जरलैंड का एक टाउन है, बहुत ही सुंदर। वहाँ पे वर्ल्ड के बिजनेसमैन, लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स, इकोनॉमिस्ट सब मिलके डेलिब्रेट करते हैं इकोनॉमिक इश्यूज़ पे और उनके सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। 5 दिन की ये कॉन्फ्रेंस होती है वहाँ पे। ठीक है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, ये याद रख लेना। अब जो बची हैं इनके अंदर हम कोई ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे कि कौन कंपाइल करता है, सिर्फ हमें रैंकिंग याद करनी है और इंडिया की रैंक याद करनी है और कौन बनाता है, बस। तो पहला है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। इंडिया की रैंक रही 43rd, US से टॉप रैंक, और कंपाइल कौन करता है, US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। अब ऐसे याद कर लीजिए कि US की जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स कर रहा है तो अमेरिका को टॉप रैंक ही देगा भाई। ठीक है, ऐसे याद कर लो, याद करने का तरीका होना चाहिए। इंडिया की रैंक 43rd। फिर है ग्लोबल पीस इंडेक्स की, दुनिया में किस देशों में शांति ज़्यादा है, तो आइसलैंड जो है सबसे पीसफुल कंट्री है इसके रैंक के हिसाब से, और इंडिया 135th पोजीशन पे बहुत पीछे है। ठीक है, और ये कौन पब्लिश करता है, IEP सिडनी, तो यानी इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस सिडनी ये करता है। तो पीस है तो ग्लोबल पीस इंडेक्स यही करेंगे, ऐसे याद कर लीजिए। फिर है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग। अब पीछे हमने क्या देखा था, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। अब ये है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग, इसको प्रोड्यूस करता है IMD बिजनेस स्कूल है, ये MBA का स्कूल है, वो प्रोड्यूस करता है। और इसके अंदर रैंक इंडिया की 43rd रही, स्विट्जरलैंड रही टॉप पे, याद कर लीजिएगा ये। फिर आता है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स।
भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021, इसके अंदर इंडिया की रैंक रही 85th और टॉप 3 कंट्रीज रही डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड, ये तीनों जॉइंटली फर्स्ट पे रही। और इसको पब्लिश कौन करता है, जनरली यही पूछा जाता है। तो करप्शन है, उससे रिलेटेड ट्रांसपेरेंसी है, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसको पब्लिश करती है, ऐसे याद कर लीजिए। इंडिया की रैंक रही 85th, ठीक, स्कोर रहा 40। फिर आता है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कि प्रेस को कितनी आज़ादी दी गई है, प्रेस स्वतंत्रता सूचांक। तो ये इंडिया की रैंक 142 रही, बहुत ही पीछे रही। नॉर्वे जो है वो सबसे ज़्यादा प्रेस को फ्रीडम देता है, और ये पब्लिश कौन करता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। अब प्रेस की फ्रीडम है तो रिपोर्टर्स ही पब्लिश करेंगे, ऐसे याद करना है अपने, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। इंडिया की रैंक 142। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें मैंने ये रिसेंटली मार्च की है, आई थिंक ये जो मैंने डेटा लिया है, ये इंडिया की रैंक 83rd है, इंप्रूवमेंट हुई है इंडिया की। और जो जापान और सिंगापुर जॉइंटली फर्स्ट पोजीशन पे आ गए हैं, और इसको पब्लिश करते हैं हेनली एंड पार्टनर्स। तो ये बेसिकली दिखाता है कि किस कंट्री का पासपोर्ट कितना स्ट्रांग है, ये आप याद करना है। फिर आ जाता है इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम, आर्थिक स्वतंत्रता का सूचांक। तो इंडिया की जो रैंक थी इसमें 131st रही विद अ स्कोर ऑफ 53.9। सिंगापुर सबसे ज़्यादा टॉप कंट्री रही, फर्स्ट पोजीशन पे, और इसको पब्लिश करता है हेरिटेज फाउंडेशन। फिर आता है क्लाइमेट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022, ये भी रिसेंटली है। इंडिया की रैंक 10th रही, डेनमार्क 1 रही। अब इसमें आपको एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स से कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों अलग अलग हैं, याद रखना है। इसको कौन पब्लिश करता है, जर्मन वॉच, जर्मनी की एक एजेंसी है, वो पब्लिश करती है इसको, ठीक है। फिर आ जाता है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020। अब जैसे ग्लोबल पीस इंडेक्स था वो भी आईईपी करती थी पब्लिश, वैसे ही आपको याद रखना है पीस के ऑपोजिट क्या है, टेररिज्म। तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स भी आईईपी ही पब्लिश करता है। रैंक क्या है इंडिया की, 12वें रैंक पे है। सबसे जो वर्स्ट कंट्री है रैंक 1 पे है वो है अफगानिस्तान, ठीक है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा आतंकवाद है। इंडिया 12वें पोजीशन पे है। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स, तो वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 14, और टॉप कंट्री है जो सबसे ज़्यादा गिविंग में बिलीव करती है, देने में बिलीव करती है, वो है इंडोनेशिया। ये दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया, हेरिटेज फाउंडेशन नहीं पब्लिश करता है, इसको पब्लिश करता है चैरिटीज एड फाउंडेशन, तो इसको चेंज कर लीजिएगा, चैरिटीज एड फाउंडेशन इसको पब्लिश करता है। फिर आता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इसके अंदर स्विट्जरलैंड सबसे टॉप पे है, सबसे इनोवेटिव कंट्री है। इंडिया की रैंक 46 है, और इसको पब्लिश कौन करेगा, वीपो, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये यूएन की एजेंसी है, ठीक है। नेक्स्ट है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ये इंडिया की रैंक 101 पे है, और 18 कंट्रीज टॉप पे हैं इसके अंदर एक साथ। तो इसके अंदर आपको वो याद करने की जरूरत नहीं है फर्स्ट कौन है। तो इसके अंदर ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंक 101 है, और ये पब्लिश कौन करता है, पहले इसे इफ्प्री करती थी, ठीक है, फूड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ऐसे कुछ थी, वो करती थी। अब इसे करता है यूरोपियन एनजीओज ऑफ कंसर्न वर्ल्ड टाइम एंड वेल्थ हंगर लाइफ। तो वेल्थ हंगर लाइफ, ये दोनों आपको याद रखने हैं, ठीक है। अगला है ग्लोबल फाइनेंशियल सीक्रेसी इंडेक्स, 2020 में पब्लिश हुआ था कि किस हिसाब से कि आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की कितनी सीक्रेसी रखी जाती है, ठीक है। तो स्विट्जरलैंड जनरली से टॉप करता था, लेकिन 2020 में क्या है, केमन आइलैंड्स जो है कंट्री छोटी सी, वो टॉप पे रही, वो सबसे ज़्यादा सीक्रेट रखती है आपकी ट्रांजैक्शन के बारे में। इंडिया 47th पे रही, और इसको पब्लिश कौन करता है, टैक्स जस्टिस नेटवर्क। तो फाइनेंशियल सीक्रेसी टैक्स से रिलेटेड है, टैक्स जस्टिस नेटवर्क, ऐसे आपको याद करना है। अब मैं आपको कुछ बताऊंगा रिपोर्ट्स, ये लास्ट है, इसके अंदर जो 4 रिपोर्ट्स हैं ये हम देखेंगे कि कौन कौन पब्लिश करता है। इसके अंदर रैंकिंग नहीं है, बेसिकली रिपोर्ट्स पूछी जाती हैं कौन पब्लिश करता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट रिपोर्ट, ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करती है। एनर्जी रिपोर्ट है, और इसके साथ साथ एक और रिपोर्ट है लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट, दोनों अलग अलग हैं, दोनों की दोनों वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर यानी WWF इसे पब्लिश करता है। अगला है कार्बन एमिशन इंडेक्स, UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज जो है वो पब्लिश करता है, बहुत आसान है ये याद करना। ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्ट, अब मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसने पाकिस्तान पे अभी आपको पता है ग्रे लिस्ट में रखा हुआ है, तो वो इसे पब्लिश करेगी मनी लॉन्ड्रिंग। तो ऐसे आपको याद करनी है कि कौन सी रिपोर्ट कौन सी, उसमें आप याद रखना वो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक वाला, वो जरूर पूछते हैं ज़्यादा कंफ्यूज करने के लिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जरूर देते हैं उसमें, उसका आंसर IMF होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो जिसमें हमने वेरियस इंडेक्सेस, रिपोर्ट्स और रैंकिंग्स देखे इंडिया की। मैं आशा करता हूँ वीडियो यहाँ तक देखा ही है तो आपको बहुत पसंद आया होगा, और आपके एग्जामिनेशन में भी आपको बहुत हेल्प करेगा, स्पेशली जो SSC का एग्जाम हो गया या UP PCS हो गया, इनमें UPSC में भी पूछते हैं थोड़ा घुमा फिरा के, तो ये आपसे पूछा जरूर जाएगा, इनमें से डेफिनेटली क्वेश्चन पढ़ेंगे, 100% गारंटी है। तो अगर पसंद आया है तो सब्सक्राइब कर लेना, एज वही एक्चुअल रिवॉर्ड है हमारा इतनी मेहनत करेगा।
दोस्तों हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।